ओके बेटा, ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी, है ना। फिर से देखिए कि इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, टेबल की मेथड की जरूरत पड़ेगी। तो उस टेबल में सबसे पहले कॉलम क्या होगा, सीरियल नंबर, उसके बाद कॉलम क्या होगा, एलिमेंट की कौन से एलिमेंट हम ले रहे हैं और कौन सा एलिमेंट कितना परसेंटेज में, परसेंटेज का कॉलम होगा भाई कितना है, 12 20 30 40 जो भी परसेंटेज। थर्ड कॉलम क्या होगा, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। फोर्थ कॉलम क्या होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालेंगे, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। कैसे निकालेंगे, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। और नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशियो। इससे जो आंसर आएगा उसमें सबसे कम छोटी डिजिट जो आएगी, जो सबसे मिनिमम डिजिट आएगी बेटा, उसको क्या करेंगे, सभी को उससे क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। अगर हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो फ्रैक्शन में आता है तो हम उसे होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसी सुटेबल इंटीजर नंबर से क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई करना। अगर फ्रैक्शन में आता है तब, फ्रैक्शन भी कितना 1.5 वगैरह समथिंग आता है तब, ओके। अगर कम आता है 5 से तो हम उसे राउंड ऑफ कर देंगे, ज्यादा आता है तो लगभग हम राउंड ऑफ कर देंगे बेटा उसे भी, ओके। जो राउंडिंग ऑफ मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस लेक्चर्स के। तो यहां पर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। इन इनऑर्गेनिक सॉल्ट द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, द फॉलोइंग percentage of composition given below. Following percentage of composition given below. यहां पर हमें परसेंटेज दे रखी है कंपोजिशन की। कार्बन 40%, कार्बन कितना 40%, हाइड्रोजन बेटा 6.67% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या काउंट करना है सॉरी बेटा, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैलकुलेट molecular formula if molecular mass, if इसका molecular mass आपको गिवन है कितना बेटा, if molecular mass आपको इसका गिवन है 180 ग्राम। इस पैटर्न फिर से देखिए, in inorganic salt the following percentage of composition given below, क्या क्या दे रखा है, कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और हमें क्या मिला इसमें, इफ मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले कितने एलिमेंट हमें दे रखे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। तो 1 2 3, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन की परसेंटेज 40, हाइड्रोजन की परसेंटेज 6.67, ऑक्सीजन की परसेंटेज हमें गिवन नहीं है। टोटल परसेंट कितना होता है बेटा, टोटल परसेंट होता है 100। टोटल परसेंट हम कितना है हमारे पास 100, और इन दोनों को जोड़ देते हैं 40 प्लस ये होगा 46.67 घटा दो भाई, टोटल हो गया तीनों का मिलाकर 100। दो का हमारे पास है तो तीसरे का हम निकाल सकते हैं। इन दोनों को हम क्या करते हैं प्लस, और 100 में से क्या करते हैं माइनस। लगभग इसका आंसर आएगा 53.3%। 53.3 प्लस 3 बचेगा 9, हाँ 53.3, ये हो गया आपका
53.33%। एटॉमिक मास, कार्बन की बात करूं 12, हाइड्रोजन की बात करूं 1, ऑक्सीजन की बात करूं 16। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए परसेंटेज यानी 40 डिवाइड बाय एटॉमिक मास यानी 12, 6.67 डिवाइड बाय 1, 53.33 डिवाइड बाय 16, 40 डिवाइड बाय 12, 6.67 डिवाइड बाय 1, 53.33 डिवाइड बाय 16। इसको सोल्व करें, पॉज करके वीडियो को डिवाइड करो अप टू 2 डेसिमल। कहां तक डिवाइड करोगे बेटा? 2 डेसिमल तक या 1 डेसिमल तक जरूर करना है आपने। तो इसका आएगा 3. इसका कितना? देखो ये आएगा 6.67, लगभग इतना ही। इसका कितना आएगा? ध्यान से डिवाइड करो, शाबाश, ये भी आया आपका लगभग 3. अब इन तीनों में से देखो कौन सी डिजिट सबसे छोटी है। इन तीनों को ध्यान से देखें आप लोग कि सबसे छोटी डिजिट कौन सी है। और यहां सबसे छोटी 3.3। इस 3.3 या इस 3.3 से इन सभी को क्या करते हैं हम? डिवाइड। क्या निकालने के लिए? सिंपलेस्ट रेशियो। तो 3.3 डिवाइड बाय 3.3, 6.6 डिवाइड बाय 3.3, 3.3 डिवाइड बाय 3.3, ये आ गया 1, ये आ गया 1 पॉइंट, लगभग कितना सोल्व कर लेते हैं, 1 पॉइंट, सॉरी 3 to the 6 आएगा, 3 to the 6.0 कुछ आएगा, जो भी है ये आ गया। तो अब ये तो सारा होल नंबर में आ रहा है 1 2 1, हमें इसमें किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करने की यहां पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों। अब हमारे पास ये भी आ गया 1। अब देखो कार्बन कितना आया? 1 C1। हाइड्रोजन कितना आया? 2 H2। ऑक्सीजन कितना आया? 1 O1। ये क्या है आपका? इंपेरिकल क्या ये? इंपेरिकल फॉर्मूला। ये क्या आ गया आपका? इंपेरिकल फॉर्मूला। अब देखो हमें n निकालना है, इसका मास निकाल लें। n इज इक्वल टू मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल। और n निकालने का फॉर्मूला अपने पास बेटा n इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल मास। मोलिकुलर मास आपको गिवन है, कितना मोलिकुलर मास गिवन है? 180 ग्राम। 180। इंपेरिकल मास आप यहां से निकालो, कार्बन का कितना? 12 प्लस हाइड्रोजन 2 प्लस 60, 12 प्लस 2 प्लस 60 ना, 12 प्लस 2 24, ये हो गया बेटा 14, 12 प्लस 2 कितना हो गया? 14 और 30 लगभग कितना आ गया? 180 डिवाइड बाय 30, 6 आंसर आया। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 6 इंटू C1H2O1। सॉल्व कर दें तो C6H12O6 इज द आंसर। ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला और ये इसका कौन सा फॉर्मूला बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ध्यान से देखो, ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, ये वाला बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत आसान है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी है इसमें। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा क्या करना है बेटा, इसके अंदर कैलकुलेशंस हैं तो थोड़ी सी टिपिकल्स हैं, अदरवाइज बहुत आसान है इसके अंदर। ओके ओके स्टूडेंट, सेकंड न्यूमेरिकल्स करते हैं हम इसके। क्या? सेकंड न्यूमेरिकल्स कर देता हूं मैं। टेबल हम एज इट इज बनाए रखते हैं इसको। ओके, ये यहां से मिटा देता हूं।
ये देन सेकंड न्यूमेरिकल्स हम लिखते हैं बेटा, इसके अंदर क्या, इन द गिवन इनऑर्गेनिक कंपाउंड द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन. सेकंड, in the given inorganic compound following percentage composition. क्या कहते रखा है, सोडियम Na 29 सोडियम की कितनी पर 29.11%. सोडियम का सल्फर 40.51%. सोडियम 29.11%, सल्फर 40.51%, ऑक्सीजन 30.38%. ऑक्सीजन 30.38%. कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला. इसमें मॉलिक्यूलर नहीं निकालना है, कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला. क्या निकालना है बेटा, इंपेरिकल. सेम टेबल बनेगी बेटा. कितने एलिमेंट्स है हमारे पास, सोडियम 1, सल्फर 2, ऑक्सीजन 3. 1 2 3. फर्स्ट सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन. सोडियम की 29.11, सल्फर की 40.51, ऑक्सीजन की 30.38. एटॉमिक मास सोडियम का 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16. अब रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालें आप इसके. क्या निकाले, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाले हम इसके. क्या निकाले, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स. तो ये हो गया 29.11 डिवाइड बाई 23, 40.51 डिवाइड बाई 32, 30.38 डिवाइड बाई 16. ये कहानी. अब हम डिवाइड करो, वीडियो को पॉज करके इसे डिवाइड करते हैं. जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा. लगभग 1.26. लगभग 1.26. नेक्स्ट 40.51 डिवाइड बाय 32, ये भी 1.26 ही आएगा. 30.38 डिवाइड बाय 16, इसको भी डिवाइड करो, इसका भी आंसर निकालो और फिर बताओ मुझे कितना आएगा. लगभग कितना आएगा बताओ बेटा. शाबाश शाबाश. वीडियो को पॉज करें और डिवाइड करके बताएं. लगभग इसका आएगा 1.8. सिंपलेस्ट देखो, इसमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, सबसे छोटी डिजिट है 1.26. इसी को सबसे डिवाइड कर देते हैं. 1.26 डिवाइड बाय 1.26, 1.26 डिवाइड बाय 1.26, 1.89 डिवाइड बाय 1.26. ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 1.8. अब देखो ये 1.5 आंसर आ रहा है. यानी इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा, किस में बदलना पड़ेगा बेटा, होल नंबर में बदलना पड़ेगा. और इसको होल नंबर में बदलने के लिए हमें किसी सुटेबल इंटीजर नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मैं किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूं ताकि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए. तो इसको मैं 2 से, सभी को करना पड़ेगा. ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा. 1.5 इंटू 2 क्या हो गया, 3. अब देखो सोडियम के कितने एटम आ गए, 2, Na2. सोडियम के कितने एटम आ गए, Na2. सल्फर के कितने एटम आ गए, 2, Na2S2. ऑक्सीजन के कितने एटम आ गए, Na2S2 S2O3. ये आपका क्या आ गया बच्चा, इंपेरिकल. क्या आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला. क्या आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला. सारे इंपेरिकल निकालना हो या सभी मॉलिक्यूलर निकालने हो, इसी पैटर्न से निकालना है आपने. किस पैटर्न से निकालना है बेटा, इसी पैटर्न से निकाल. एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा.
एक और लिखो, आप नोट कर लें अपनी को नोटबुक में, अपने नोट्स खुद बनाएं, टेबल में एज इट इज रहने देता हूं। मिटा दें फिर से एक फॉर्मूला देखिए, ये वापस से टेबल बना लेते हैं, जो मिट गई है। मजे लें आप, बस घर रह के आराम से बार बार वीडियोस देखें, लाइक करें। ओके बेटा, तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्वेश्चन फिर से लिख लो एक। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला if the percentage of element are, calculate the molecular formula if the percentage of element are following। छोटा सा कर दें, यस, यूरेनियम 84.82 मान लेते हैं, यूरेनियम 84.82, पक्का? हाँ, सोच लो आराम से, यूरेनियम को 84.82 एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन, क्या मान लिया हमने, रेस्ट को ऑक्सीजन मान लिया। क्या मान लिया इसे, रेस्ट को ऑक्सीजन। अच्छा, यूरेनियम रहने दो बेटा, इसका एटॉमिक मास पे मुझे बताना पड़ेगा 238, आपको इससे आसान सा करो, इससे आसान लेते हैं। पोटेशियम दे दूं मैं, पोटेशियम की परसेंटेज देते हैं आपको 31.84%। क्लोरीन की परसेंटेज देते हैं बेटा, पोटेशियम की 38.14, क्लोरीन की 28.98% एंड ऑक्सीजन दे देते हैं, और ऑक्सीजन इस बार निकालते नहीं है, वैसे हम बता देता हूं 39.18 कर देता हूं, देख लो 39.18%। सबका टोटल करके देखो 100 होना चाहिए। इफ मॉलिक्यूलर mass is 122.5 gram. Calculate the molecular formula if the percentage of element are following: potassium 31.84, chlorine 28.98, oxygen 39.18, if molecular mass 122.5 ग्राम। सबसे पहले टेबल, सेम मेथड बेटा, कितने एलिमेंट है, 3, 1 2 3, पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। पोटेशियम कितना 31.84, क्लोरीन कितना 28.98, ऑक्सीजन कितना 39.18, एटॉमिक मास पोटेशियम का कितना बेटा 39.5, क्लोरीन 35.5, ऑक्सीजन 16। अब इसका रिलेटिव रेशियो निकाल लो, 31.84 डिवाइड बाय 39.5, 28.98 डिवाइड बाय 35.5, 39.18 डिवाइड बाय 16। फिर इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट आए, यहां से जो सिंपलेस्ट आए, यहां मान लो x आ गया, ये y आ गया, ये z आ गया, तो जो x छोटा हो तो x से डिवाइड कर देना, y छोटा हो तो y से डिवाइड कर देना, है ना। अगर सिंपलेस्ट में सारा होल नंबर में आता है डिवाइड करने के बाद, तो हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये होल नंबर 1 1 आएगा, शायद ऑक्सीजन आ जाएगा 3। आंसर इसका हो जाएगा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला
इंपेरिकल फॉर्मूला होगा KClO3। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। N निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है, इंपेरिकल मास भी लगभग सेम सा आएगा, आंसर हो जाएगा 1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, N हो गया 1 KClO3, तो लगभग आंसर आएगा KClO3। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों ही इसमें लगभग क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। कैसा रहेगा बेटा, सेम रहेगा। कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ये सोल्व करना है, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू 2 नहीं है, ये z है। z की वैल्यू जो सबसे छोटा आया उससे उन सभी को डिवाइड करना, लगभग ये आंसर आना। अच्छे से सोल्व करना है आपने नोटबुक के अंदर, इस पे प्रैक्टिस के असाइनमेंट्स में डालूंगा। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।